और उसने आकर मुझे वापस कहा कि उसके सर में चोट लगी है, वो केस करेंगे और तुझे पुलिस वाले लेके चले जाएंगे। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय स्टोरी सीजन फर्स्ट एपिसोड 1। तो शुरू करते हैं मेरी कहानी बिना किसी फालतू बात के। ये कहानी शुरू होती है रामपुरा गांव से, जहां मेरी बुआ का घर है। 2009 में मैं वहां पर रहता था, जिस समय मैं लगभग 4 से 5 साल का था। हमारा घर गांव के बीच में था जहां हम रहते थे। उस समय हम लगभग 5 दोस्त थे, राकेश, बलवीर और एक जिसका नाम मुझे याद नहीं है, बांडिया, और मैं बिंदास पीके, जो रोज़ साथ खेलते, स्कूल जाते और मस्ती करते। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब हम खेल रहे थे, आपस में मजाक मस्ती कर रहे थे, उसी समय बलवीर ने मुझे मस्ती मस्ती में मेरे पिता के बारे में कुछ गलत बोल दिया। गाइस, गुस्सा बहुत आया मुझे। मैंने सोचा मैं भी उसको कुछ बोल दूं वापस, लेकिन मैंने उसे गाली नहीं दी, क्योंकि गाइस एक चीज़ ने मुझे रोक लिया, वो थे संस्कार। संस्कार जो मुझे दिए थे मैंने घर वालों ने, जिसका उल्लंघन मैंने कभी नहीं किया। मेरे घर वालों ने मुझे हमेशा एक भी बात सिखाई कि जो आपके साथ जैसा करता है, अगर आप भी उसके साथ वैसा ही करोगे तो उसमें और आप में क्या फ़र्क रह जाएगा। यह फ़र्क मुझे हमेशा से याद था, इसलिए मैंने उसे गाली नहीं दी। लेकिन गाइस, तभी मैंने उठाया एक पत्थर और मैं भागा उसके पीछे। मैं उसके पीछे, वो मेरे आगे, फिर मैं पीछे, वो आगे। वो मेरी रेंज से बाहर था, लेकिन तभी मेरी नज़र पड़ी उसके छोटे भाई पर, जो छोटे छोटे कदमों से उसके पीछे दौड़ रहा था। तभी मुझे याद आया कि इसने मेरे पिता को गाली दी थी, लेकिन ये दोनों भी तो एक ही बाप की संतान हैं। उसका बदला इससे लेते हैं। मैंने पत्थर उठाया और दे मारा उसके छोटे भाई पर। तभी वो गिरा और रोने लगा। उसके रोते ही मैं वहाँ से भाग गया। घर आकर मैंने बात बताई अपने घर वालों को। तभी मेरे भैया यानी मेरे बुआ के लड़के ने, मैंने जो बात बताई थी, वो वहाँ से गया और उसने आकर मुझे वापस कहा कि उसके सर में चोट लगी है, वो केस करेंगे और तुझे पुलिस वाले लेके चले जाएंगे। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। मेरी पूरी फटी पड़ी थी कि कहीं पुलिस वाले मुझे लेकर ना चले जाएं। सुबह घर वालों ने कहा बाहर नहीं जाना वरना पुलिस लेके चली जाएगी। मैं डर गया, लेकिन मैं मजबूर हुआ एक चीज़ की वजह से, टॉयलेट। मुझे बाहर जाना था। चारों तरफ नज़रें घुमाई, फिर निकला दरवाजे से। जैसे ही बाहर मुंह निकाला, तभी मुझे दिखा बलवीर का छोटा भाई, जो रास्ते से खेलता खेलता जा रहा था। फिर मुझे पता चला कि चोट तो उसे लगी ही नहीं। जैसे ही पत्थर लगने वाला था, वो ठोकर खा के पहले ही गिर पड़ा और पत्थर साइड से निकल गया। वो ठोकर खाकर गिरने की वजह से रो रहा था, लेकिन मुझे लगा पत्थर की वजह से रो रहा। तब जाकर मेरे मन को शांति मिली। और गाइस, ये किस्सा यहीं ख़त्म हुआ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, चलते हैं।